है जी हमारे पास फंक्शनल साइलोस। तो फंक्शनल साइलोस मीन के फंक्शंस के हिसाब से, काम के लिहाज से हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से जो है वो समझ सकते हैं, और उसको समझने के लिए हम उसको कितनी कैटेगरीज़ में, कितने साइलोस में जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो तरह के साइलोस होते हैं, हॉरिजेंटल साइलोस और वर्टिकल साइलोस। तो हॉरिजेंटल साइलोस का मीनिंग ये होता है कि जब आप किसी भी एक इदारे की क्लासिफिकेशन कर देते हैं डिपार्टमेंट के लिहाज से, ठीक है, जैसा कि अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एंड एक्सेट्रा। तो डिपार्टमेंट वाइज जब आप किसी भी इदारे को उसको क्लासीफाई कर देते हैं, तो आप उस इदारे के टास्क जो है डिपार्टमेंट वाइज डेफिनेटली जो है वो डिवाइड कर रहे होते हैं। बेसिकली कि अगर एक इदारा है, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, आपने उसकी क्लासिफिकेशन कर दी, अकाउंट का डिपार्टमेंट अलग बना दिया, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का डिपार्टमेंट अलग बना दिया, इस तरह से तमाम डिपार्टमेंट्स आपने बना दिए। और इसी तरह से जो उनके टास्क थे, कॉम्प्लेक्स टास्क थे, उनको एक मैनेजेबल वे के अंदर आपने असाइन कर दिया डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल को, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ जो है वो मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि कम्प्लेक्स जो टास्क आपका होता है उसको डील करना ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है, और आपकी जो आउटपुट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वो बेहतर हो जाती है। इसी तरह से अगर हम बात कर लें वर्टिकल साइलोस की, तो वर्टिकल साइलोस में ये होता है कि आप किसी भी इदारे को जब तकसीम करते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं रोल्स के हिसाब से, हायरार्किकल लेयर्स के हिसाब से, यानी कि एक सीईओ है, फिर इस तरह से जो है प्रेसिडेंट्स हैं उसके, या मिडल लेवल की उसकी मैनेजमेंट है, या लोअर लेवल की उसकी मैनेजमेंट है। तो इस तरह से अगर आप जो है उसके रोल्स डिफ़ाइन कर देते हैं, डिपार्टमेंट वाइज नहीं कर रहे बल्कि रोल वाइज आपने जो उसकी मैनेजमेंट की हायरार्की है, इस चीज़ को आप कहते हैं वर्टिकल साइलोस। बेसिकली हर एक इदारा दोनों साइलोस पर डिवाइड किया जा रहा होता है। हॉरिजॉन्टल साइलोस डिपार्टमेंट वाइज होती हैं, और वर्टिकल साइलोस में आपकी मैनेजमेंट की जो है वो हायरार्की या रोल्स के हिसाब से जो आपकी हायरार्की है वो डिफ़ाइन की जा रही होती है। उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे कि सीईओज़ हैं या प्रेसिडेंट्स हैं जो किसी भी इदारे के, वो लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज़ को या स्ट्रेटजीज़ को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। और इसी तरह से जो आपके पास मिडिल लेवल की मैनेजमेंट होती है, उसका काम क्या होता है कि वो फोकस करती है आपके ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ पे, कि क्या जो पॉलिसी सीईओ या प्रेसिडेंट्स ने बनाई है, क्या उस पर जो है वो अमल दरामद किया जा रहा है या नहीं। इसी तरह से जो आपके पास लोअर लेवल की मैनेजमेंट होती है, उनका काम होता है फोकस करना डे टू डे ऑपरेशंस पे, ठीक है। जैसे कि सुपरवाइज़र्स होते हैं आपके किसी भी इदारे के अंदर, या डिफरेंट फोरमैन्स होते हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर, तो वो रियल टाइम एग्जीक्यूशन देख रहे होते हैं, डेली का काम देख रहे होते हैं, ठीक है। और जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है, उसका काम होता है आपकी लोअर मैनेजमेंट के ऊपर नज़र रखना। और मिडिल मैनेजमेंट वाले जो आपके ऑफिसर्स होते हैं, वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के ऑफिसर्स वो पॉलिसीज़ को अप्लाई करवा रहे होते हैं। कौन सी पॉलिसीज़ को अप्लाई करवा रहे थे? जो सीईओज़ एंड प्रेसिडेंट्स ने डिस्क्राइब की होती हैं। तो इस तरह से जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े पैमाने पर फैल जाती है, तो उसके फंक्शंस को हम छोटे छोटे यूनिट्स में और स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एक्टिविटीज़ के हिसाब से उसको हम डिवाइड कर देते हैं। इसी डिवाइडेशन को बेसिकली हम वर्टिकल साइलोस कहते हैं, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल साइलोस के अंदर क्या होता है कि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जब आप किसी भी इदारे को देख रहे होते हैं या कैटेगराइज कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ होती है जी हमारे पास वर्टिकल साइलोस और हॉरिजॉन्टल साइलोस।